यूक्रेन में सूमी में रात भर हवाई हमले जारी रहे और वहां पर भारतीय बच्चों के फंसे होने की बात सबसे ज्यादा सामने आ रही थी। सूमी पर रात भर हवाई हमले हुए हैं, ये नई जानकारी सामने आई है और इस वक्त आज तक पर हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सूमी एक महत्वपूर्ण इलाका है और ये कहा जा रहा है कि हवाई हमलों के बाद चारों तरफ वहां पर मलबा देखने को मिला। कुछ इसी तरह का हाल जो था वो शुरुआत में खार्किव में किया गया था, जहां पर लगातार अटैक हो रहे थे। अब यहां पर कहा जा रहा है कि रूसी हमलों से ज्यादातर इमारतें जो है, ज्यादातर जो प्रमुख वहां पर जगह है वो खंडहर में तब्दील होती जा रही है। और राजेश आपको शेड ऑन कर रहे थे, आप बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो संकेत और संदेश दोनों बड़े नेता दे रहे हैं वो शायद ये नजर आ रहा है कि अब बातचीत से थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ गई है, प्रतिष्ठा की बात आ गई है और जिस जगह तक ये युद्ध पहुंच गया है वहां से पीछे मुड़ने का क्या रास्ता है, अगर है तो वो कैसे है, जरा समझाइए इसे। देखिए, ये बहुत से लोग ये बात बोल रहे हैं कि शायद पुतिन मनोवैज्ञानिक तौर पे बीमार हो गए हैं या प्रतिष्ठा सवाल बन गया है। देखिए शुभांकर, ये दो देशों का की जंग है और दो बड़े देश हैं। न्यूक्लियर, रशिया के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। बात बड़ी तो ये नेटो के साथ युद्ध में बदल सकता है, विश्व युद्ध बन सकता है, ये एक टोटल परमाणु युद्ध बन सकता है। तो इसमें प्रतिष्ठा, ऐसी इंडिविजुअल लोगों की प्रतिष्ठा इसमें मायने नहीं रखती और मुझे नहीं लगता। आप जो कह रहे हैं राजेश, आप कहते रहेगा, लेकिन एक बार मैं दर्शकों की तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि ये बर्बादी की तस्वीरें हैं और ये आज तक पर जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं ये नई तस्वीरें हैं, लेटेस्ट तस्वीरें हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो आप यहां कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहां पर क्या कुछ इमारतें हुआ करती थी, क्योंकि सब कुछ यहां पर मलबे में तब्दील हो गया है। ये वही सूमी है जहां बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे रहा करते थे, पढ़ाई करते थे। अभी भी कुछ बच्चों के वहां फंसे होने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन चारों तरफ यहां पर आपको केवल मलबा नजर आ रहा है। जी राजेश, बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं जो सूमी की बातों को बता दूं, सूमी में इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, मेरे ख्याल उसमें काफी कुछ निकल पाए हैं। ये भी खबरें आ रही थी कि कुछ उनको जो मिलिशिया है जबरदस्ती वहां पे रोक के रखा हुआ है ताकि वहां रूसी फायरिंग ना हो। देखिए, ये कुछ भी, ये जो न्यूज है इनको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। और जहां तक ये फोटोज का सवाल है, पिक्चर्स का सवाल है, जिसमें एक आग लगी हुई है, बिल्डिंग तबाह हुई पड़ी है, ये कोई एक बहुत छोटा हिस्सा एक शहर का हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए हमें कि पूरा शहर इस हालत में हो गया है, ये सच नहीं है। मैं कीव का बता सकता हूं आपको, मैं जपरोजिया का बता सकता हूं आपको, मरीपोल का बता सकता हूं, जहां से भी ऐसी पिक्चर्स कई बार आई थी, लेकिन यहाँ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को। आप जो ये बात कह रहे हैं राजेश, इस बात को बार बार हम भी कहते हैं कि अगर कुछ हिस्सों में यहाँ पर मलबा गिरा है तो उसका मतलब पूरा शहर नहीं ढहा है, लेकिन ये भी सच है कि जो तस्वीरें आ रही हैं बर्बादी की तस्वीरें हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे जब कोई नई जानकारी आएगी। लेकिन जीजी सर, आप कुछ बात एड ऑन करना चाह रहे थे इन तमाम बातों को सुनकर, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ये बर्बादी की तस्वीरें। क्या ऑप्शन बचते हैं यूक्रेन के पास, क्योंकि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो रशिया कह रहा है कि देखिए यही हाल हम बाकी शहरों का करेंगे। देखिए, इससे पहले बात जो समझने वाली वो ये है कि जो ज़ेलेंस्की साहब है, जो लल आ रही, पहले आप लल की बात कर रहे थे, इस लल के अंदर होता क्या है या सीज फायर के अंदर होता क्या है कि दोनों साइड की फोर्सेस जो हैं वो अपने आप को रीग्रुप करती हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजी उसको रिवाइज करती हैं, अपने आप को दोबारा रिफ्रेश करके लड़ाई के लिए तैयार रहती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो लल थी, इसके बाद आप दोनों साइड की जो लड़ाई है वो इंटेंसिफाइड देखेंगे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये रशिया ने जो तैयारी की है वो आप दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, मगर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो यूक्रेन की फोर्सेस है, जो उनका मिलिशिया है, जो उनकी आर्मी है, जो उनके सिविल डिफेंस है, उनको भी इतना ताकतवर करेंगे। वो कोई जख नहीं मार रहे अभी, वो भी पूरी तैयारी पे कि ये जो रशियन आर्मी है हमारे ऊपर हमला करने वाली है और उसका वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुलकर्णी सर, ये सवाल मेरा आपसे, जो बात सर यहाँ पर कह रहे हैं कि सीज फायर का मतलब होता है थोड़ा पॉज लेके दोबारा रिस्टार्ट करना, लेकिन यहाँ तो शायद खबरें आ रही थी कि मानवीय कॉरिडोर बनाने के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ सीज फायर युद्ध रोकने के लिए नहीं शायद था, उसकी वजह थी कि लोगों को पासेज दिया जाए, कि लोग निकल जाएं, जिसका आरोप बार बार रशिया लगा रहा है कि देखिए ह्यूमन ढाल बनाकर वो आ रहे हैं। जी शुभंकर सर, उससे पहले एक बार माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, ये दो तस्वीर दिखा दूं एक बार मैं। ये तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती है, क्योंकि एक तरफ देखिए सूमी और अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आग की लपटें रात को नजर आ रही हैं, और उसके बाद सुबह किस तरह से शहर खंडहर हो गए हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। इन तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए सर अपनी बात पूरी कीजिए। शुभंकर, जिसे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लड़ाई से ध्वस्त होते हैं बड़े बड़े शहर। खार्किव 15 लाख की आबादी, देखिए क्या हो गया।
सूमी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इरपिन आपने देख लिया, खरसन जिसकी 5 लाख की आबादी आपने देखा क्या हो गया, बाकी शहर लाखों लोग, तकरीबन 17 लाख लोग पलायन, 17 लाख लोग से ज्यादा बेघर। तो ये लड़ाई जो है वो इस तरह की तबाही लाएगी। इससे लड़ाई खत्म भी होती है बातचीत से, और इसलिए कहते हैं बातचीत से ही लड़ाई नहीं होनी चाहिए।